हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। जो कल हम लोग पढ़े थे संख्या के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, और नंबर सिस्टम क्या था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग कल चर्चा भी किए थे। तो आज चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग विषम संख्या की पहचान की बात करेंगे। इसका बात करेंगे विषम संख्या का पहचान की बात करेंगे। विषम संख्या का पहचान। विषम संख्या का पहचान क्या होता है, कल आप लोगों को बताया गया था कि विषम संख्या का जो पहचान होता है वो होता है, जैसे हम बात करेंगे किसी भी संख्या है, उस संख्या का जो अंत में, लास्ट में जो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, कॉमा, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो विषम संख्या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं 431, किसका बात करते हैं, 431 की बात करते हैं। तो इस 431 में से आपको लास्ट में देखना, लास्ट क्या है, लास्ट में आपका है 1, क्या है, 1। ये कौन संख्या है, 1 है हमारा विषम संख्या। कैसे विषम संख्या है, क्योंकि 1 में हम 2 से भाग नहीं दे नहीं सकते हैं और विभाजित नहीं कर सकते। अगर 2 से हम विभाजित कर देते हैं, अगर ये 2 से विभाजित हो जाता है तो ये विषम होता ही नहीं। विषम संख्या होने का कारण है कि ये 2 से विभाजित होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 533 की बात करेंगे। 533 एक क्या है, एक संख्या है। 533 एक नंबर है हमारा। ये नंबर जो है एक 533 नंबर है। इस नंबर में से हम लास्ट में देखेंगे, इसका लास्ट में, इस नंबर का लास्ट में क्या है हमारा, इस नंबर का लास्ट में है हमारा 3। क्या इस 3 में से, इस 3 में क्या 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है? अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है तो इसका मतलब है विषम संख्या होगा, और 2 से पूरा पूरा भाग अगर नहीं लगेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या। और 3 में अगर हम 2 से भाग देते हैं, 3 में हम 2 से विभाजित करते हैं, तो ये हमारा कितना आता है, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। ये 1.5 मेरा क्या है, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ये विषम संख्या है। कौन सा क्या है, विषम संख्या है। फिर हम बात करेंगे, बात करते हैं 855 की बात करते हैं। 855 मेरा क्या है, ये कौन संख्या है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारा जो है, इसका लास्ट अंक देखेंगे, ये हमारा एक नंबर है, ये हमारा एक संख्या है। इस संख्या में लास्ट का जो अंक है, क्या है, लास्ट का जो अंक है वो हमारा 5 है। क्या इस 5 में 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है? अगर 2 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, इसका मतलब है ये हमारा सम संख्या होगा। लेकिन ये 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रॉपर क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। उसी तरह से हम बात करेंगे जिसका जिस संख्या के लास्ट में 7 रहेगा, जिस संख्या के लास्ट में 9 रहेगा, अगर इस तरह का संख्या रहेगा तो हम बात करेंगे वो संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो आप लोग लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जिस संख्या के अंत में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे और 9 रहे, उसे विषम संख्या कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल। और एग्जाम्पल में आप लोग विषम संख्या लिख सकते हो अपने। देखिए, कोई भी संख्या होता है उसको समझने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग पावर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अंदर में सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता नहीं है, तो इसका मतलब है आप रट्टा मार रहे हैं। मैथ रट्टा मार नहीं होता है। मैथ को अगर रट करके आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैथ आप नहीं पढ़ रहे हो। मैं साइंस नहीं है, साइंस में भी रटा नहीं जाता है, सोशल नहीं है, सोशल में भी रटा नहीं है, तो उसको समझा जाता है। लेकिन यहाँ अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो रटते बहुत ज्यादा है, इतना रटते हैं कि वो जाकर के अपना जो थिंकिंग पावर होता है, जो अपना मेंटली पावर होता है, उस चीज को वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। देखो, रटने का जो प्रणाली होता है वो हमारे दिमाग को, हमारी जो सोच होता है, हमारे जो थिंकिंग पावर होता है, उस चीज को एकदम पूरी तरह से डेमोलाइज करता है ना। उस चीज के आगे हम लोग बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग को रट्टा नहीं मारना है, हम लोग को समझना है। हम लोग को संख्या अगर समझ में आ जाए और अगर हम किसी चीज को समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, तो उस चीज के बारे में हम लोग बेहतर सोच सकते हैं। चलिए, ये हमारा था विषम संख्या। अब हम लोग बात करेंगे
इंपोर्टेंट संख्या है जो हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या इसी को इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम नंबर विषम संख्या, अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य। इसका मतलब होता है ये अपने से और एक के अलावा दूसरा संख्या से कटेगा ही नहीं, है ना। अभाज्य मतलब किसी से विभाजित होगा ही नहीं, अपने से और एक से ये विभाजित होगा, उसके अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होगा, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या में हम लोग एक सिंपल सा बात कर सकते हैं, जैसे अभाज्य संख्या में हम क्या बोलते हैं? ऐसा संख्या जिसमें अपने से भाग लगे, मतलब खुद से भाग ले, स्वयं से भाग लगे, और दूसरे एक से लगे, और क्या कौन संख्या? एक से लगे, और दूसरा संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। लिखेंगे जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगता है, कॉमा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा संख्या जिसमें केवल एक से भाग लगेगा और खुद से लगेगा, उसी संख्या से लगेगा। इसका मतलब है खुद से बोले, स्वयं से बोले, तो इसका मतलब है उसी संख्या से भाग लगेगा, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है तो हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बहुत सारा संख्या है, इसको इत्यादि कर देते हैं, और भी बहुत सारा संख्या है ना, ले सकते हैं हम लोग। ऐसा समझ लेना है कि जिस संख्या में स्वयं से भाग लगेगा और खुद एक से लगेगा और दूसरे संख्या से भाग लगेगा ही नहीं, उस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे अब अभाज्य संख्या में आप लोग बोले सर ये तो 2 है ना, 2 में तो किसी संख्या से लगना चाहिए, इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड क्या निकलेगा? 1 निकलेगा और 2 निकलेगा, और 1 और 2 के अलावा किसी संख्या से भाग लग रहा है? नहीं भाग लग रहा है। अगर भाग नहीं लग रहा है जिसका मतलब ये कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। उसी तरह से हम बात करेंगे 19 की बात करते हैं। क्या 19 में 1 और 19 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग लग रहा है? अगर ये 1 और 19 के अलावा दूसरे संख्या से भाग लगेगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये 1 और 19 के अलावा और भाग लग रहा है, तो ये हमारा कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद और भी संख्या है। 23 है हमारा, ये भी अभाज्य है। 17 हमारा अभाज्य है। 13 हमारा क्या है? अभाज्य। 11 हमारा क्या है? अभाज्य। 7 क्या है हमारा? अभाज्य। 5 क्या हमारा? अभाज्य। 3 क्या हमारा? अभाज्य। तो ये अभाज्य संख्या हमारा है, जो केवल एक से भाग लगता है और स्वयं से भाग लगता है और दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट निकलता है। नोट क्या निकलता है? इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या निकलता है नोट? इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि आपको बताना है सम अभाज्य संख्या कौन सा है ना, आपको बताना है सम अभाज्य संख्या। तो नोट में आप कर लीजिएगा सम अभाज्य संख्या जो होता है, सम अभाज्य संख्या, ये सम अभाज्य संख्या हमारा होता है 2। देखिए ये सम भी है क्योंकि 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है, और ये 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, इसका मतलब है ये हमारा सम अभाज्य संख्या, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है ना, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? समअभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, है ना। ये सम है प्लस अभाज्य है, इसको क्या बोलेंगे? समअभाज्य संख्या बोलेंगे। तो समझ में आ गया यहाँ तक? तो आप एक बार और देख लेते हैं अभाज्य संख्या, है ना, एक बार और देख लेते हैं। जिस संख्या में केवल एक और स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसी तरह और भी है, 29 है, 31 है, और भी बहुत सारा संख्या है जो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो एक नोट क्या निकला यहाँ से? ये क्वेश्चन जो है हमारे मैट्रिक में भी पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। ये सम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो सम अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है? 2 होता है। चलिए ये हमारा था अभाज्य संख्या। अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या की बात करेंगे। किसका बात करेंगे? भाज्य संख्या की बात करेंगे। तो भाज्य संख्या होता क्या है? हम लोग आगे की ओर जाते हैं, नेक्स्ट संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या उस संख्या हमारा क्या है? भाज्य संख्या। कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और ये कंपोजिट नंबर हमारा होता क्या है ना। हम कंपोजिट नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, भाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर में चर्चा जब करेंगे तो सिंपल भाषा में बोलेंगे। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, जिसमें एक से भाग लगे, खुद से लगे और किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे तो संख्या क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे जिस संख्या में, इसका अगर डिफिनेशन लिखिए बोलेगा तो हम लिखेंगे जिस संख्या में एक और, क्या बोलेंगे, एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी भाग लगता है। एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी भाग लगता है, दूसरे संख्या से भी भाग लगता है कॉमा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोला है, जिस संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी भाग लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, बहुत सारे संख्या हैं जिसमें एक से भी भाग लग रहा है, खुद से दूसरे संख्या से भी लग रहा है और खुद से भी लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे अब बात करेंगे, बोले आप लोग क्वेश्चन के दिमाग में आता होगा, सर भाज्य संख्या एक से भी लग रहा है, खुद से भी लग रहा है, दूसरे संख्या से भी लग रहा है, तो आप बताइए कैसे होता है। जैसे हम बात करते हैं 4 की बात करते हैं, 4 का गुणनखंड अगर हम निकालेंगे, 1 है, उसके बाद 2 भी है ना, उसके बाद 4 भी, तो इसमें 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी भाग लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह से हम बात करेंगे 14 की बात करेंगे, 14 में किससे भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, उसके बाद 2 से लग रहा है, उसके बाद 7 से लग रहा है, उसके बाद फिर 14 से लग रहा है। अब देखिए 1 और खुद के अलावा 2 और 7 से लग रहा है, इसका मतलब ये कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ आ रही है, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, एक बार और देख लेते हैं। भाज्य संख्या बोलते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं बोलते हैं खुद, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे, 1 है, 1 में 1 से लग रहा है, 1 में 1 से जो लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, खुद बोलेंगे, स्वयं बोलेंगे, है ना। स्वयं के अतिरिक्त जो दूसरे संख्या से भी भाग लगता है, क्या दूसरे संख्या से भी भाग लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। आप लोग उतार भी सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। और यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमको, तो हम उसको फिर दोबारा आपको बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगला संख्या की ओर जाएंगे, जो हम लोग पूर्णांक पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट संख्या होता है जो हमारा पूर्णांक होता है। चलिए खैर इसको हम मिटा देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए पूरी तरह से। ये हमारा संख्या का प्रकार था, भाज्य संख्या लास्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। चलिए अब मिटा देते हैं एक बार, चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर, है ना। आगे हम लोग क्या है, हम लोग का है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग कहते हैं किसको है, पूर्णांक या इसी को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या होता क्या है, हम बात करते हैं इंटीजर नंबर की बात करेंगे, पूर्णांक यानी पूर्णांक संख्या की बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं इंटीजर नंबर, है ना। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, या इसी को इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं, है ना। अगर कहीं लिखने में मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, बाकी आप लोग बता सकते हैं सर क्या मिस्टेक हुआ है, तो बिल्कुल आप लोगों का बात सलाखों पे रहेगा, है ना। तो इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर होता क्या है, पूर्णांक संख्या होता क्या है ना। पूर्णांक संख्या हम बात करेंगे, पूर्णांक संख्या होता है जैसे ये मेरा राइट साइड है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये राइट साइड है हमारा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव साइड बोलेंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइड बोलेंगे। और मैं खुद बीच में हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मैं खुद हूँ, एक कांस्टेंट हूँ, है ना, बीच में मैं खुद खड़ा हूँ। इसलिए मैं और मेरा दोनों लेफ्ट और राइट दोनों मिलाकर के जो संख्या का निर्माण होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। मीन्स बोलेंगे तो पूर्णांक बोलेंगे। जैसे बोलेंगे जो हमारा धनात्मक प्राकृत संख्या होगा, क्या, जो धनात्मक प्राकृत संख्या होगा और जो मेरा ऋणात्मक प्राकृत संख्या होगा और जो शून्य होगा, बीच में शून्य होगा, तीनों का समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
पूर्णांक को बोलेंगे। जैसे हम बात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर धनात्मक प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे, धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या, कॉमा ऋणात्मक प्राकृत संख्या, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। धनात्मक प्राकृत संख्या बोले तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कॉमा और नेगेटिव नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। और ये जो है, और शून्य के समूह को, शून्य बोले तो जीरो, है ना, शून्य के समूह को, शून्य के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, समूह को पूर्णांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। समझ में आ रहा है, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए रे, हम बात करते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या क्या है, पॉजिटिव नंबर। हम बात किए थे अभी कि मेरा जो राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे वो हमारा पॉजिटिव नंबर हो गया, और लेफ्ट साइड में मेरा जितने भी नंबर आएंगे वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। और बीच में जो शून्य है, जैसे मैं बीच में खड़ा हूं, ये हमारा बीच में है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। जीरो होता है बीच में, है ना। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हम बात करेंगे, ये हमारा है नंबर लाइन, ठीक है, यह हमारा है जीरो, क्या है, ये हमारा जीरो है। इधर जो हम राइट साइड, इसको हम लोग राइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे, RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, LHS बोल सकते हैं, है ना। ये लेफ्ट साइड, राइट साइड, है ना। यहाँ पर मेरा धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, कहां तक जाएगा, ये मेरा बहुत आगे तक जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत तक बोलते हैं, है ना। पॉजिटिव नंबर कहां तक, अनंत तक। उसके बाद नेगेटिव नंबर कहां तक, माइनस अनंत तक, है ना, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा कहां तक जाएगा, ये भी हमारा माइनस अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, ये भी हमारा माइनस अनंत तक जाएगा। तो यहां तक का समूह को, यहां तक जो हमारा समूह हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक संख्या, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्राकृत संख्या बोलेंगे। और यहां से यहां तक का जो समूह है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक प्राकृत संख्या, क्या बोलेंगे, धनात्मक प्राकृत संख्या बोलेंगे, धनात्मक प्राकृत संख्या बोलेंगे। और ये जो बेचारा बीच में है मीडिएटर का रूप में, ये हमारा है शून्य, क्या है, ये हमारा है शून्य। तो प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और धनात्मक प्राकृत संख्या, और जो शून्य है, इसी का ग्रुप को, मतलब टोटली ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं। इंटीजर बोलते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, और शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ किए, नंबर लाइन में क्या ड्रॉ किए, बीच में जीरो है हमारा, और जीरो से राइट साइड में हमारा क्या है, हमारा धनात्मक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 कहां तक, अनंत तक। उसके बाद जीरो से लेफ्ट साइड में जो है हमारा माइनस, बोले तो नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, और शून्य का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग नंबर वगैरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप लोग छाप भी सकते हैं, है ना, छाप सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा या आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर कमेंट में बताइएगा तो हम उस चीज को सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, है ना, उस चीज को सुधारने का बिल्कुल कोशिश करेंगे। और जहां आपको समझ में नहीं आएगा, बिला झिझक आप कमेंट में बोल दीजिए कि यहाँ सर हमको समझ में नहीं आया, तो हम वहां पर आपको सुधारने का कोशिश करेंगे, है ना, वहां पर उस चीज को हम सुधार देंगे। तो हम बोल रहे थे ये नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, नंबर लाइन इसको ड्रॉ करके हम कंप्लीट कर दिए। यहाँ पर एक चीज हम नोट डाउन क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे क्या, यहाँ क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो बनेगा ही, एनी हाउ बनेगा ही। क्या बनेगा ये 4-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपको इसमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, देखना ये पड़ेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या हमारा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या हमारा सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो आपका सवाल जवाब क्या होना चाहिए, नहीं होता है। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, बिल्कुल होता है। आप क्या बोल रहे हो, नहीं होना चाहिए। तो ये हम आपको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो प्राकृत संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, प्राकृत संख्या कहां से, 1 से शुरू होता है। लेकिन यहां पर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या
नहीं होता है सर। आपको ये बिल्कुल सवाल आना चाहिए, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। कैसे नहीं होता है आपको पता होना चाहिए। जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है और जो प्राकृतिक संख्या होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है? नहीं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं होता है। आपको ये सवाल कहीं देखने को मिलेगा नहीं, कहीं देखने को मिलेगा हाँ, ठीक है। ऑप्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा तो वहां पर आपको कंफ्यूजन में डालेगा। तो आपको डायरेक्ट बोल देना होता है। क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है, आपको डायरेक्ट बोल देना। क्यों? यहाँ पर आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देख सकते। थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूजन में डाल रहा हूँ। कंफ्यूजन में क्या डाल रहा हूँ? आपको लग रहा है कि सर आप पहले तो बोल रहे होता है, आप फिर बाद में बोलते हैं नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप जो क्लास देख रहे हो, क्या इस क्लास में आपका दिमाग प्रेजेंट है? क्या आप अपने आप को क्लास के प्रति ढल करके रखे हैं या नहीं? अगर नहीं ढाल करके रखे हैं, इसका मतलब है आपका माइंड कहीं और घूम रहा है और आप इस क्लास में प्रेजेंट नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होता है, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? पूर्णांक होता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। क्वेश्चन घुमा के क्या पूछेगा? आपको पूछेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो आपको डायरेक्ट बोल देना है नहीं होता है। क्या पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि पूर्णांक संख्या जो है हमारा 0 भी है, माइनस भी है, प्लस प्राकृतिक भी है, ये सभी का ग्रुप है। इस ग्रुप को हम डायरेक्ट कैसे प्राकृतिक बना सकते हैं? क्योंकि मेरा 0 से बाद में जो है, पहले जो है, बाद में जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। लेकिन ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है? बिल्कुल होता है सभी पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर 0 से हम शुरू करेंगे तो पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक होता है। लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा। तो घुमा के क्या पूछेगा? क्या आप सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है? तो आपको डायरेक्ट बोल देना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो चलिए दोस्तों, यहां तक आपका ये नंबर जो है क्या बोलिएगा खत्म हो चुका है। संख्या का जो प्रकार था, उस टाइप्स ऑफ नंबर जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे कुछ अलग पार्ट थर्ड की ओर। तो पार्ट सेकेंड में मेरा ये नंबर लाइन जो है कंप्लीट कर दे। देखिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। और आप सोच रहे हैं कि एक क्लास में, एक वीडियो में मेरा सभी चीज मिल जाए, तो फिर आपको मुश्किल है। उस चीज को पाना, उस चीज को लेना मुश्किल है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही आपको डालना है, थोड़ा थोड़ा ही आपको समझना है। और उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये बेसिक क्लास आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, मैथ में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हाँ ना, नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे उसका स्ट्रेटजी हम कल फिर बताएंगे आप लोगों को, और कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको चर्चा में दे दिया जाएगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।